नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं एमएस टीवी पर अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है और वो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी महिलाएं हैं, घर में को संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, अपना ख्याल कई बार नहीं रख पाती हैं, रखना भी चाहती हैं तो उनको पता नहीं है कि किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाए। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कोई भी गृहिणी घर के अंदर काम करती है या बाहर काम करती है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दे सके? उनको सबसे पहले तो जैसे वो घर के सब लोगों का ध्यान रखती है ना, खाने का सब कुछ रखती हैं, हर लेडी रखती है, वैसे ही उनको उनसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो फिट होंगी तो वो घर के लोगों का ध्यान रख सकती हैं, लेकिन अगर वही फिट नहीं होंगी तो वो घर के लोगों का कैसे ध्यान रखेंगी? बिल्कुल। तो उन्हें अपने खाने का सब पूरा ध्यान रखना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, और हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल। कई बार पूनम जी देखा गया है कि महिलाओं के अंदर बहुत सारी महिलाएं एनीमिक होती हैं, मतलब खून की कमी जो है अक्सर उनकी एक प्रॉब्लम होती है। जनरल अगर आप देखेंगे उनको तो जबकि खून की कमी जो है खा करके अच्छा कुछ ऐसी डाइट अपनी चेंज कर लें तो उससे भी उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आप थोड़े से कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि जिससे कि उनको ये खून की कमी का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। मैं सबसे अच्छा एक जूस बताती हूँ जी, जो हर लेडी को सुबह ब्रेकफास्ट के साथ वो ले सकती है, जिसमें आप आधा अनार डालो, आधा एप्पल डालो, आधी गाजर डालो और चुकंदर डालो आप। और इसको आपको जूसर की भी ज़रूरत नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप सोचो कि मेरे पास तो जूसर नहीं है, मैं तो जूस नहीं निकाल सकती। बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। आप मिक्सी में सब कुछ डालो और थोड़ा सा पानी डालो और उसको मिक्सी चला दो, और उसके बाद उसको आप उसमें आपने नमक, काली मिर्च डालनी है, चाट मसाला डालना है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आपको जो भी डालना है डाल के और आप इसको पियो, और इसमें ये चारों चीज़ें आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं। बिल्कुल। कई सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ पूनम जी कि उनको थकान की समस्या रहती है। जैसे मैं बहुत थक गई हूँ या मैं थक जाती हूँ जल्दी, और ख़ास तौर पर ये समस्या जो है 40 के बाद में बढ़नी शुरू हो जाती है। आप ये जो अवस्था है, एज है जिसमें कि महिलाएं ज़्यादातर जो है स्वास्थ्य को लेकर के थ्रेट महसूस करती हैं, उसमें कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए? क्या खान-पान में ऐसा चेंज करना चाहिए सो दैट दे शुड फील हेल्दी? उनको सबसे पहले तो जो 12 बजे का टाइम होता है ना हमारा, हुँ। वो हर एक इंसान को, लेडी को क्या, हर एक इंसान को कोई भी एक फ्रूट खाना चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट है। आप समझ लो मार्केट में जो सबसे सस्ते फ्रूट है ना, वो सीजनल फ्रूट होते हैं। आप उसमें से कोई भी एक खाइए, और रात को आप सोने से पहले 1 कप दूध जरूर पीजिए। अगर सर्दियां हैं तो आप उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के और पी सकते हैं, और उसको बॉईल करके। और आपने उसमें चीनी नहीं डालनी, जहां आपने उसमें चीनी डाली उसका हल्दी का असर खत्म हो जाता है। और ये आप सर्दियों में तो डेली ले सकते हो, क्योंकि हल्दी का असर जो होता है गर्म होता है, और गर्मियों में आप 1 दिन छोड़ के ले लो तो आप में पूरी एनर्जी रहेगी। जी, बिल्कुल। आपने पर्टिकुलर हल्दी का ही नाम लिया, तो क्या वजह है इसकी? हल्दी ऐसा है, हल्दी ऐसी है कि जो आपको सब कुछ, बहुत चीज़ों में आपको फ़ायदा करती है, सब चीज़ में। और लेडीज़ के लिए नहीं, सबके लिए कोई भी दे दो, आप बच्चों को दे दो। जैसे किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है, सर्दियों में लोग कहते ही है ना कि हल्दी वाला दूध पी लो, बड़ा कॉमन है ये, लोग कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो हल्दी के तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे। जी। पूनम जी, एक चीज़ और देखी गई है कि कई सारे ऐसे अभी डाइटिशियन भी वो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे मसाले हैं हमारे किचन के अंदर कि जिसमें विमेन को जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लीजिए कि उनको डिलीवरी हुई और उसके बाद उनका वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे जो है अचानक ही एकदम से काफ़ी वेट उनका बढ़ जाता है। तो ऐसे कोई मसाले हैं आपकी किचन के अंदर कि जहाँ वो आप अपना वेट कंट्रोल कर सकें, या कोई और वैसी वजह हो? अब देखो, आपने सुना होगा शायद, ये तो सालों से मैं भी सुनती आ रही हूँ और अभी भी सुनती हूँ कि उस समय लेडीज को अजवाइन वाला पानी होता है ना, अजवाइन, जैसे पानी में अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन डाल के और बॉईल करके और उसको ठंडा करके, और आपको पानी वही पीना चाहिए। वो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और नॉर्मल क्या मतलब,
उस टाइम के लिए नहीं, नॉर्मल वैसे भी आप पी सकते हैं। मैं तो पीती हूँ, कई बार पीती हूँ मैं। तो अच्छा होता है, आपको डाइजेस्ट हो जाता है सब कुछ। अजवाइन तो वैसे भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वेट को कैसे, क्योंकि ओवरवेट से बहुत सारी महिलाएं जो है परेशान रहती हैं। ओवरवेट से क्या होता है कि हमारी लेडीज का क्या होता है कि वो घर में होती है ना, तो उनको लेटना बहुत पसंद है। ओके। वो ज्यादातर प्रेफरेंस देती हैं कि हम लेटे रहें। और डॉक्टर्स, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स पता है क्या कहते हैं, कभी आप बीमार भी हो ना, जैसे आपको डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट, तो उनको लगता है कि बेड रेस्ट मतलब पूरा बेड रेस्ट, एकदम रेस्ट। लेकिन डॉक्टर्स तो भी कहते हैं कि जब आप लेटते हो तो आप 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद चाहे आप खड़े होकर वॉशरूम तक जाओ और वापस आ जाओ, मतलब 1 घंटे के बाद आपका खड़ा होना और इतना चलना बहुत जरूरी होता है। ये मैं डॉक्टर्स की बात बता रही हूँ, मैं एक डॉक्टर की बहन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट की सिस्टर हूँ, तो मेरे को ये सारी चीजें बहुत पता लगती रहती हैं। बिल्कुल, ये लेडीज को करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं हैं इन्फेक्शन से भी काफ़ी परेशान रहती हैं कि इस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, उस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया। तो घर के अंदर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि आप स्वस्थ भी रहें और इस तरह की चीज़ों से भी बचे रहें? आप करो, आप वॉक करो। सबसे पहले तो जो लेडी वॉक करती है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान है, अगर वो वॉक करता है ना, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी वॉक करो, योगा करो। योगा से आप बहुत एक्टिव रहते हो, एक्टिव रहते हो। योगा से आपका वेट नहीं कम होता और वॉक से भी आपका वेट नहीं कम होता। सारे लोग सुन लो, कोई लोग सोचते हैं ना कि चलने से वेट कम होगा, चलने से वेट कभी कम नहीं होगा। चलने से आप एक्टिव रहोगे, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। वेट आपका तभी कम होगा जब आप डाइट कंट्रोल करोगे। ये सब लोग ध्यान से सुन लो, जितने लोग भी सुन रहे हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई बार एक कंफ्यूजन जैसा भी रहता है, या एक कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि नॉलेज नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं जिम जाना पसंद करती हैं, बहुत सारी महिलाएं योग करना पसंद करती हैं, तो आपके अनुसार महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट क्या है? मेरे हिसाब से तो 60 के बाद लेडीज को जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैंने अपनी 2-4 फ्रेंड्स को भी देखा है कि जब वो जिम जाती हैं तो उनको कहीं पर भी अगर पेन स्टार्ट हो जाती है ना, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो 60 के बाद तो मैं तो किसी को नहीं कहूँगी कि आप जिम जाओ। आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हो। अब स्ट्रेच वाली एक्सरसाइजेज आती हैं, बहुत ही इजी होती हैं कि आप खड़े होकर अपने हाथ ऐसे करके पूरे ऊपर करो और एकदम अपनी एड़ियाँ ऊपर कर लो और स्ट्रेच आप करते हो। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। आप खड़े होकर ऐसे कर सकते हो, बैठ के ऐसे कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है, हर एक इंसान कर सकता है। लेकिन लोग ना इतना सोचते ही नहीं है करने के लिए, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है कि अपने लिए कुछ मेहनत करो। जी, अपने लिए समय नहीं करना चाहते। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, हड्डियों की कमज़ोर होने की जो समस्या है वो बढ़ती उम्र में 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि विटामिन डी का कम हो जाना। कई महिलाएं जैसे थायराइड के शिकार हो जाती हैं, कई महिलाएं जो हैं वो डायबिटिक हो जाती हैं। अक्सर देखा होगा कि पैरों के दर्द की समस्या भी उनको शुरू हो जाती है। कई बार ये है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो अपना समय से ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? मैं आपको बताऊं, ये तो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हूँ। जैसे किसी लेडी को जब स्टार्ट होती है ना घुटने में पेन, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रही है, मैं लेटने जा रही हूँ। वो लेट जाती हैं। वो सबसे बड़ी गलती करती हैं। जब आपकी स्टार्ट होता है ना, आप फौरन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ। अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ। वो आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताएगा, एक एक्सरसाइज बहुत ही इजी, ऐसे ही चेयर पे बैठ के आप कर सकते हो और आप एकदम ठीक हो जाओगे। आप उससे आगे बढ़ोगे ही नहीं। अब मगर लेडीज उल्टा करती हैं, जब दर्द होती है वो लेट जाती हैं। लेट जाती हैं तो बस गई, फिर तो बढ़ती जाती है। वो नहीं करना आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तो रही बात कि जब ये ऐसा पेन हो, लेकिन अगर पेन की नौबत ही ना आए, है नहीं, तो उसके लिए कोई ऐसा खान पान में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। हर लेडी को एक बार
दूध पीना चाहिए दिन में किसी समय भी, एक बार दूध पीना चाहिए। और ब्रेकफास्ट और लंच में दही खाना चाहिए। दही में आप काली मिर्च, जीरा, काला नमक, कुछ भी जो भी आपको डाल के खाना है, क्योंकि दही में जो होता है वो मिल्क से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मैं तो ये चीज़ बहुतों को मैंने बताई है, बहुतों को बताई है, मैं अभी आज फिर बताने जा रही हूँ। जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, उसमें भरपूर कैल्शियम होता है, भरपूर कैल्शियम होता है। तो वो जो 1 टीस्पून है ना, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल हर लेडी को रोज खाने चाहिए। आप चम्मच से ऐसे भी खा सकते हो, आपकी वेजिटेबल है आप उसके ऊपर डाल के खा सकते हो, आप सैलेड खा रहे हो सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हो, आप जैसे मर्जी खाओ। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल हर एक लेडी को डेली खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कैल्शियम बहुत होता है। ये जो आप पूनम जी बता रहे हैं, ये आफ्टर 40s के बाद जो है 50s या 60s में है? नहीं, ये कभी भी आप देखो 30-40 तक तो लोग सोचते ही नहीं है ना, वैसे ठीक रहते हैं। उसके बाद ही लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सफ़ेद तिल तो आप कभी भी खा सकते हो। मैंने सुना है कि मखाना जो है वो भी काफ़ी, हाँ, मखाना में भी बहुत कैल्शियम है। मखाना तो आप कहते हैं अच्छा है कि मखाना कई तरह से बनता है। बनता क्या, मतलब आपने उसको रोस्ट करना होता है और फिर आपका जो टेस्ट है, जो मसाला आपको अच्छा लगता है वो मसाला डालो आप, और जब वो ठंडे हो जाते एक डिब्बे में डाल के आप अपनी गाड़ी में रख लो, जहाँ मर्जी आप खा सकते हो, जहाँ मर्जी। बेस्ट तो वो है। अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मखाना उसके लिए ठीक है। नहीं, आपको नहीं प्रॉब्लम तो भी खाओ। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ। मैं सफ़ेद तिल भी खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खाती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ना इन सब चीज़ों को ना अपनी आदत में डाल लिया है। अब जो घर में मेरी मेड भी है ना, उसको भी पता है कि मुझे ये खाना है, तो वो अपने आप ही ले आएगी। मैंने इतनी मतलब आदत डाल दी है। बिल्कुल, तो ये सब खाएंगे तो बहुत अच्छा है सबके लिए। बिल्कुल। 40-45 के बाद में अक्सर 45-50 में उनका एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब डिस्टर्ब होता है, तो उस समय पे मेनोपॉज की समस्या से बहुत सारी महिलाएं 50 के बाद आपको बहुत ध्यान रखना जी होता है। तो उस समय पर क्या ऐसा खान पान उस दौरान रखें, बिकॉज इरेगुलरिटी है और आपको मूड स्विंग्स हैं, आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं उस समय पे, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि महिलाओं को किस तरीके से अपना ध्यान? मैंने तो अपने जानने वाले में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, मैं आपको सच बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन मैंने अपने आसपास अपने जानने वालों में से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। जी, पता नहीं किन लोगों को होती है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी कभी। वैसे भी उस समय पे कोई डाइट का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, डाइट का तो आप ध्यान रखो ही ना, अपना खाने पीने का तो वैसे ही आप ध्यान रखो। अब जैसे विटामिन डी है, अब विटामिन डी ऐसा है कि हमेशा कहते हैं कि जब जो सुबह की धूप होती है ना, और कई लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि धूप है, मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि पूनम हम तो जैसे दिन में बाहर जाते हैं तो हमको धूप लग रही है तो विटामिन डी, वो विटामिन डी नहीं मिलता। सुबह जब धूप निकलती है, सुबह की धूप होती है, जब आप बैठ भी सकते हैं, चाहे मई जून का महीना हो तो भी आपको एक कुर्सी पर बैठना है बस आधा घंटा। यस, दोपहर की धूप की बात नहीं कर रहे हैं आप? कोई भी धूप हो, दोपहर को देखो गर्मियों में नहीं बैठा जा सकता, सर्दियों में तो आप बैठ सकते हो, लेकिन सुबह की धूप कहते हैं सबसे अच्छी होती है। आपकी कुर्सी पे आराम से आधा घंटा धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी तो फिर वही है। और फिर या फिर नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। और विटामिन डी एक ऐसा है जो हर एक का कम होता है, 95% लोगों में विटामिन डी कम होता है, ये डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर के पास जाओ ना तो वो कहता है कि मेरा जो है ना, मेरा भी विटामिन डी कम है। कुछ लोग कैप्सूल खा करके मेडिसिन नहीं, फिर मेडिसिन आती है ना इसकी, फिर इसके एक आता है, एक इसका एक इंजेक्शन आता है जो साल में एक बार लगता है, और एक इसके टैबलेट्स आती हैं जो हफ्ते में एक बार सेम डे पे खानी होती है। जैसे आपने संडे को सुबह 9 बजे खाई तो आप हर संडे को सुबह 9 बजे खाओगे। ओके। जैसे जिनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स मेडिसिन खिलाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन वैसे विटामिन डी सब में सबका कम होता है, अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका कम होता है। पूनम जी, जो 60s 70 या 80s के अंदर जो महिलाएं चली जाती हैं, उनके डाइट में भी कुछ चेंजेस होने होते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं खाना, कम खाना है, या क्या इस तरह का एक चीज़ होना चाहिए कि सो दैट वो जो है कि लंबा चलें और स्वस्थ भी महसूस करें, लाइट महसूस करें? आप लाइट खाओ ना, जैसे आप दिन में जो भी खाते हो ना, इतना फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ब्रेकफास्ट लंच में
इतना फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा डिनर होता है ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। तो उस समय अगर आप लाइट और हेल्दी खाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपको सबको एक चीज बताती हूँ कि आप वो खाओगे, सब लोग खा सकते हो। रात को मूंग की धुली दाल और ओट, ये दोनों मिला के आप खिचड़ी बनाओगे और आपको जितने वेजिटेबल इसमें अच्छे लगते हैं आप सारे वेजिटेबल इसमें डाल दो, और ये आपका बेस्ट हेल्दी डिनर है। और आप मूंग की दाल और ओट मिला के भी बना सकते हो, और आप मूंग की धुली दाल और दलिया मिला के भी बना सकते हो। ये डिनर के लिए, हर एक के लिए बेस्ट डिनर है। और ये टेस्टी भी बहुत बनती है, टेस्टी भी बहुत बनती है। आप कभी सुशील जी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है सच में। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि बढ़ती उम्र में आपको थोड़ा सा ध्यान अपना, ये लाइट होता है ना, लाइट होता है। और एक थोड़ा आप जल्दी खा लो, जल्दी मैं ये नहीं कहती कि आप 6 बजे खा लो, 6 बजे तो शायद मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन आप 8 बजे तक खा लेते हो तो ठीक है। बिल्कुल। थोड़ी सी बात पूनम जी की, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, ये तो हो गई घर की बात, लेकिन जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो सुबह निकल जाती हैं, अब उनको बहुत सारी अपनी चीज़ों का, घर पे भी ध्यान है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, जिम्मेदारियां भी उनके सर पे होती हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी समटाइम्स, यू नो, कई बार वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आप जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या ऐसी चीज़ें अपने पास रखें जिससे कि उनको कभी भी ऐसा ना हो कि उनकी प्रोटीन की कमी हो जाए या खाने की कमी हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए? देखिए, वो अपने साथ बनाना लेके जा सकती हैं, अपने साथ एप्पल लेके जा सकती हैं। सारे दिन भर में वो जिस समय मर्जी खाएं। वो मखाने एक छोटी सी डब्बी में डाल के अपनी टेबल पे, अपने जहाँ भी बैठती हैं वहाँ पे रख सकती हैं, वो खा सकती हैं। और उसके बाद अगर उनको बाहर से लेना है तो वो छाछ सब जगह मिलती है, वो छाछ लेके वो पी सकती हैं। और हमारी ये जो मूंगफली आती है ना, एक मूंगफली आती है फ्राइड वाली, फ्राइड वाली नहीं, जो कच्ची मूंगफली होती है और हम घर में उसको बिल्कुल ऐसे फ्राई करते हैं, सॉल्टेड भी नहीं होती, वो प्लेन मूंगफली होती है। और आप उसको घर में थोड़ा भूनते हो और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्ट डाल के और आप उसको अपने ऑफिस में लेके जा सकते हो, आपको जब भी भूख लगे। बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। फिर उसके बाद सीड्स होते हैं, किसी भी तरह के सीड्स हों, आप एक डब्बी में वो डाल सकते हो, आपको कभी भूख लगे आप वो खा सकते हो। बादाम खा सकते हो आप, अखरोट खा सकते हो। मतलब ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बादाम कहा तो आप 10 बादाम खा गए एक साथ। ठीक है, आपको जब लगा 1-2 बादाम खा लिए, 1-2 अखरोट खा लिए। मूंगफली बहुत हेल्दी है, मूंगफली बहुत हेल्दी है, आप कभी भी खा सकते हो। देखो, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें बता दी, कुछ मुश्किल ही नहीं है जो बाहर जॉब करती हैं। बिल्कुल, तो वो भी अपना ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर होता है कि जहाँ पर आप काम करते हो, जैसे आपको कभी भूख लगती है तो आप वहाँ पर जो भी आपकी कैंटीन है जहाँ पे आप जॉब करते हो, इतना तो वो कर ही देते हैं आपके लिए कि आप अपना एक सैंडविच बनवा सकते हो। उनको बोलो कि जो वेजिटेबल वहाँ पर बनी हुई है उसी वेजिटेबल का वो सैंडविच बना दे आपको, या कोई दाल बनी हुई है उस दाल का वो सैंडविच बना के आपको दे सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल हेल्दी है, आप खा सकते हो। कितनी चीजें, ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन, इतने ऑप्शन मैंने आपको बता दिए ऑफिस जाने वालों के लिए। बिल्कुल। तो पूनम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारी जो भी माता बहनें हैं जो सुन रही हैं इस प्रोग्राम को, उनको निश्चित रूप से इससे लाभ होगा और वो अपना ख्याल भी रख सकती हैं। अक्सर जो मैंने सुना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि एनीमिक हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। तो लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो चीज़ें बताई हैं इनको अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जाते जाते हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहती हैं आप? यही है, मैं सब लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि जितना आप अपने घर के लोगों का ध्यान रखते हो, आप अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, आप ये सोच के अपना ध्यान रखो कि अगर आप ठीक हो गए तो पूरे घर में खुशहाली रहेगी और आप सबका ध्यान रख सकते हो। अगर आप ही बिस्तर पे पड़ जाओगे तो आपको पता ही है कि घर पूरा बिखर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना ध्यान रखोगे, उसके बाद घर के लोगों का ध्यान रखोगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि महिला को कहा जाता है कि वो घर की धुरी होती है, तो अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरा घर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे लगता है कि जो महिलाएं सुन रही हैं इस प्रोग्राम को वो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा,
जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं। आज भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है ऐसा जो मिस हो जाता है। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से तवज्जो दें, और जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है, तो बहुत कोई बड़ी बातें नहीं हैं। आप अपने घर में, आप ऑफिस में इन सब चीज़ों को रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुना है। मैं अगली बार पूनम कालरा जी से किसी और विषय पर बात करूंगा। अब लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।